हाँ क्या ना, हो गई तुम फ्री? अरे डॉक्टर बाबू आप परेशान काहे हो रहे हैं? हम आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम अकेले मत निकलो, रात बहुत हो गई और मौसम भी खराब। मैं आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। अरे डॉक्टर बाबू आप काहे परेशान हो रहे हैं? हम आ जाएंगे ना। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है? पत्नी हो तुम मेरी, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम बस रुको, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं यही, जल्दी आइए। क्या हुआ? मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ। मुझे नहीं पीना है, तुम पी लो, मुझे कहीं जाना है। क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये दो मुझे। चलो बैठो वहां। तुमने दवाई ली अपनी और तुमने दूध पिया? क्यों? वो क्या है ना हीरो, उनका ना दिल बहुत ऐसे बेचैन हो रहा था, मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए तेरे पास आ गई। लेकिन तू तो जा रहा है ना, मैं दूध नहीं पीऊंगी। अरे यार ये क्या बचपना है? क्या ना मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, मैं रुकता हूँ, तुम दूध पियो। दूध पीना जरूरी है बच्चे के लिए। लो। क्या? सिर्फ बच्चे के लिए? कैसा हीरो है तू? तुम्हें तो बस बच्चे की चिंता है, मेरी तो पड़ी ही नहीं है। मैं अकेली नहीं दूध पीऊंगी। मेरा मतलब ये है, अगर हीरो नहीं दूध पिएगा तो हीरोइन कैसे पिएगी? लेकिन तुझे तो बाहर जाना है ना, तू जा, मैं संभाल लूंगी। कैसे जाऊं? तुमने ये ड्रामा जो शुरू कर दिया है। बेचारी कहना वहां मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा ठीक है, ये पियो तुम, मैं भी पीता हूँ तुम्हारे साथ। पियो। सच्ची? हाँ हाँ सच्ची। आज बस आप और मैं होंगे, हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। तुम भी पियो जल्दी। वेरी गुड, मैं जा रहा हूं। ये तो जा रहा है, अब क्या करूं? हाँ कजरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या? अरे माँ, वो गहना से मिलने के लिए आई थी ये। गहना अभी तक नहीं आई बेटा? नहीं माँ, मैं उसी को लेने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा ध्यान से। ठीक है। अप्पू जी, मैं भी साथ चलूंगी। तुम क्यों चलोगी? अरे तुम आराम करो। नहीं 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 नहीं, मुझे भी जाना है। वो क्या है ना, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, सिर्फ बेचैनी से हो रही है। तो अगर मैं शायद बाहर खुली हवा में जाऊंगी तो मुझे और बच्चे दोनों को अच्छा लगेगा। अरे लेकिन आयुष्मान गहना को लेने जा रहा है, और अगर तुम्हारा मन कर रहा है खुली हवा में घूमने के लिए तो अपने पति से कहना चाहिए ना। वैसे तुम्हारा पति यहाँ आया था ना, कहाँ गया है वो? क्या हुआ? तुम आयुष्मान को क्यों देख रही हो? अरे माँ, ये सब छोड़िए ना, मैं गहना को लेकर आता हूँ और तुम जाकर सो जाओ। आराम करोगी तो बेटर फील होगा तुम्हें। नहीं, मुझे भी ताजी हवा में घूमने आना है। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं कह रहा हूँ ना। सही तो कह रही। अरे बच्ची कह रही है उसका घूमने का मन है तो ले जाओ ना। अरे इतना क्या सोच रहे हो? वैसे भी दोनों जन जाओगे साथ में तो बढ़िया ना रहेगा। अगर यहाँ थोड़ी देर भी रुका तो हमारा सच बाहर आ जाएगा। चाहे कि इसे ले ही जाता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो तुम भी। माँ मैं लेकर आता हूँ गहना को। ठीक है।
पहली बार रात को तेरे साथ अकेली बाहर जा रही हूँ, तो लिखवा ले मुझसे, ये तो बस शुरुआत है। मौसम इतना खराब हो गया है, डॉक्टर बाबू को आने की क्या जरूरत थी? असर तो हो रहा है बुढ़िया का इस पर। पहली बार मैं और हीरो अकेली कार में घूमने निकले हैं। मन कर रहा है कि ये सफर खत्म ही ना हो। आ गया ना, मैं बस रास्ते में ही हूँ, आ रहा हूँ। डॉक्टर बाबू देखिए ना, मौसम कितना खराब हो रहा है, आपको आने की क्या जरूरत है? हम आ जाएंगे ना घर। अरे मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम ध्यान रखो अपना, मैं आ रहा हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर बाबू, लेकिन हाँ गाड़ी संभल के चलाना। हाँ, तुम अकेली बाहर हो और तुम अभी भी मेरी चिंता कर रही हो। हाँ तो आपकी चिंता नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे? आप ये सब बातें छोड़िए डॉक्टर बाबू, आप आराम से आइए। हाँ ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। अच्छा हीरो, ये बता, तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है? ये क्यों पूछ रही हो तुम? क्योंकि तेरा बच्चा मेरे पेट में है, मैं उसे जन्म देने वाली हूँ, और इस बच्चे के लिए हम अपने घर वालों से इतना झूठ बोल रहे, इतना बड़ा रिस्क ले रहे, तो मेरा जाना बहुत जरूरी है ना। तुझे बच्चे पसंद है या नहीं? मौसम भी कुछ अलग ही कर रहा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। ये अचानक तबीयत क्यों खराब हो रही है मेरी? सर भी भारी सा लग रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। अरे हीरो बता ना, तूने बताया ही नहीं, तुम्हें बच्चे पसंद है या नहीं? बोल। अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें। ए रोक 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 रोक। हेलो मैडम, कहीं छोड़ दे? क्या बात है मैडम, अंधेरी रात में इतनी रात को अकेली खड़ी है? अरे आइए मैडम, हमारी बाइक पे बैठिए। अरे आप घबराइए मत मैडम, हम बहुत शरीफ लोग हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, सच्ची, इसकी कसम। बकवास बंद करो अपनी और जाओ यहाँ से। अरे इतनी सुंदर लड़की पैदल जाएगी, हमें अच्छा लगेगा क्या मैडम? बकवास बंद करो अपनी और हटो हमारे रास्ते से। अरे ऐसे कैसे मैडम, बैठिए ना बाइक पर, आपको छोड़ देते हैं। हमने कहा हटो हमारे रास्ते से, हटिए। अब कहाँ जा रही हैं मैडम, चलिए ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे।
डॉक्टर बाबू को फोन लगाते हैं। पापा फोन का ही नहीं लगता। वो ठीक तो होंगे ना? अच्छा ये बताओ कि जब गहना माँ बनने वाली थी तब तुम दोनों बहुत खुश हुए होंगे ना? आयना, यही होगा हमारी बेटी का नाम, आयना। तो क्या अब तुम उतने ही खुश हो? मतलब ये भी तो तुम्हारा ही बच्चा है ना, तो इसके आने के बाद तुम भी खुश हो जाओगे ना? I'm so sorry। चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? दुख तो रहा है मुझे यहाँ पे। एक सेकंड, थोड़ी सी चोट लगी है, ये बैंडेज लगा देता। ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ। वो देर हो गई है ना, और कहना वहाँ पे अकेली है, इसलिए परेशान हो। सॉरी। इसे क्या हो गया? एक सेकंड, मैं चेक करता हूँ। ये तो पेट्रोल लीक हो गया। अब क्या करेंगे? कचरी, मेरा फोन देना, गहना को फोन करके बता देता हूँ कि गाड़ी खराब हो गई है। ये लो। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। आंधी तूफान, गाड़ी खराब होना, कहना का बाहर अकेले होना, सब कुछ आज ही होना था क्या? अब क्या करें? तुम्हारा फोन दो ना। मैं तो फोन ही नहीं लाई हूँ। अभी मुझे तेरे साथ रहना है, वो भी अकेले, और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। कहाँ बच के भाग रही थी? कहाँ चाहिए तुम लोगों को? गहने गहने ही ले लीजिए, गहने ले लीजिए, लेकिन हमें यहाँ से जाने दीजिए। अरे हमें गहना वहना नहीं चाहिए। तो कहाँ चाहिए तुम लोगों को? हमें तो गहने वाली चाहिए। तो कहा है ना मैडम कि हमें गांव की देसी और ब्यूटीफुल लड़कियां बहुत पसंद हैं, वो भी आपके जैसी।
समझ के गांव की गवार समझा हमको। आगे हम आग छोड़ेंगे नहीं, किसी को आग लगा देंगे। गांव की लड़कियां खेत की बुआई और गुंडों की धुलाई अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ, बहुत देखे हमने तुमरे जैसे गुंडे हमें खपुरिया गांव में। किसान की बेटी है हम, हल चलाना भी जानते और हल निकालना भी। मैं गहना को लेने कैसे जाऊंगा? गहना अकेली हो। या तो कोई हेल्प मिल जाए जिससे मैं गहना के पास पहुंच पाऊं। यहाँ तो सब दुकानें भी बंद है, कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा है। मेरा फोन भी बंद है, गहना को कांटेक्ट कैसे करूं मैं? वो बेचारी मेरा इंतजार कर रही है। नहीं, मुझे उसके पास जाना होगा। कजरी, बाहर आओ। हाँ? तुम पैदल चल सकती हो? रुको। क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ कि तुम पैदल चल सकती हो क्या? हाँ हाँ चल सकती हूँ। अब उनका भी चलने का मन कर रहा है। ठीक है, चलो। हाँ हाँ चलो। तुमने हाथ क्यों पकड़ा मेरा? क्योंकि ना मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही थी। अब तेरा बच्चा मेरे पेट में है ना, आजकल ना मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, कमजोरी सी हो रही है, इसीलिए। हाथ पकड़ सकती हूँ? देखो ना कितनी तेज हवा चल रही है। पकड़ू हाथ? चल। ठीक हो तुम? नहीं, मेरे पैर में मोच आई है। मुझे नहीं लगता कि और मैं चल सकती हूँ। सुनो ना, तुम मुझे गोद में उठा सकते हो? अरे पर तुम चलने की कोशिश तो करो। खड़े हो। अरे कैसे डॉक्टर हो तुम? हाँ, इतनी बात नहीं समझते। बच्चे के साथ ना भारीपन महसूस होता है ना, तो इसलिए कह रही थी ताकि बच्चे को तकलीफ ना हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मुझे और बच्चों को पड़े रहने दो ऐसी सड़क पे, मेरा क्या जा रहा है। अच्छा ठीक है, आओ तुम, उठो। अब अच्छे लग रहे हैं ना दोनों? अब क्या हुआ तुम्हें? ये सपना सच कब होगा? अरे बोलो क्या हुआ? वो मैं ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मैं और नहीं चल सकती। नहीं कचरी, गहना इंतजार कर रही है मेरा। गहना के पास पहुंचना है हमें। सुनो ना, थोड़ी देर आराम कर सकते हैं? अरे देखो, वहाँ पे एक कॉटेज भी है, वहाँ जाके थोड़ी देर आराम करते हैं। वहाँ पे कुछ पानी पियेंगे। आपकी भी तबीयत बहुत खराब है ना, तो बाद में हम फोन कर लेंगे गहना को। कजरी प्लीज थोड़ी हिम्मत दिखाओ। वहाँ गहना अकेली है, मुझे किसी भी हालत में उसके पास पहुँचना है। देखो, मैं ये अपने लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, मुझे तो बस बच्चे की चिंता है। बहुत कमजोरी हो रही है, इसलिए चलते हैं ना प्लीज। बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है, थोड़ी देर आराम करते हैं, बस थोड़ी देर। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ। चलो। बाबू अभी तक नहीं आए? उनकी गाड़ी भी यहाँ नहीं है। फोन करते उन्हें। हाँ।
अंकल कहाँ? डॉक्टर बाबू तो फोन ही नहीं उठा रहे। गहना आ गए बेटा? क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही है तू? और आयुष्मान और कजरी कहाँ है? कजरी? अरे हाँ बेटा, दोनों तुझे तो लेने गए थे, नहीं मिले तुझे? कजरी भी डॉक्टर बाबू के साथ गई। हाँ बेटा, अजीब सी जिद कर रही थी वो लड़की, और फिर उसकी दादी भी कहने लगी कि ले जाओ, तो आयुष्मान को ले जाना पड़ा। कजरी डॉक्टर बाबू के साथ जाने की जिद काहे कर रही थी?